गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम अपना जो टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे, हम डिस्कस कर रहे हैं। आप सबको पता है कि हम एक्टिव एंड पैसिव डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक हमने दो जो है क्लास इसके ऊपर ले ली हैं। कल पिछले क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो एक्टिव पैसिव में हमने टॉपिक्स कवर किए थे। वो हमने लास्ट में किया था, जो टेंस किया था हमने वो किया था फ्यूचर इनडेफिनेट। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। बाकी जो आगे बचते हैं अब इसको बारी बारी डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को जो है क्लोज करेंगे। हो सकता है आज ये टॉपिक खत्म हो जाए या कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम अपने जो करेंगे वो जो लास्ट टॉपिक हमारा बचता है वो बचता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, उसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आज बात डिस्कस करेंगे जो हमारा फ्यूचर का जो पार्ट है, फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर परफेक्ट में जो है हम कैसे जो है अपनी जो है वॉइस जो एक्टिव से पैसिव कैसे बदलते हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। अभी तक जो है हमने प्रेजेंट एंड पास्ट के जो पूरे टाइप जो है डिस्कस कर लिए हैं। बाकी फ्यूचर का हमने अभी फ्यूचर इंडेफिनिट किया है और अभी हम आज डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट। तो आप सबको पता है कि जब भी हम फ्यूचर परफेक्ट की जब भी किसी परफेक्ट टेंस की बात होती है तो उसकी सबसे बड़ी पहली जो पहचान है परफेक्ट को पहचानने की वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकंड है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगा हुआ है। ये दो इसकी सबसे मेन पहचान होती है किसी फन टेंस में। ये आपको अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि टेंस जो है कौन सा टेंस है और किस सेंटेंस का ये वाक्य है, कौन सा इसका पार्ट है, तो आपको दो चीजें सबसे जरूरी होती है। उसमें सबसे पहले होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है वर्ब की फॉर्म। तो जब भी हम परफेक्ट की बात करते हैं, जब हमने टेंस डिस्कस किया तो मैंने आपको बताया था कि जो परफेक्ट में हमेशा हम जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो अभी तक जो हमने प्रेजेंट एंड पास्ट किया है उसी तरह जो है हम इसके फ्यूचर के वाक्य ही बदलते हैं। पर इसमें क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हम क्या यूज करते हैं जब हम वॉइस बदलते हैं, तो हैव, शैल हैव, बीन और विल हैव बीन का हम यूज करते हैं। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं, साथ में बी बाई जोड़ते हैं, बाई एंड ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो बात आती है सबसे पहले जो है कि वाक्य कैसे हमें पहचाने कि फ्यूचर का वाक्य है, फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य है। तो हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट दिया होगा प्लस विल या शैल होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, कि आपका सब्जेक्ट कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है कि सेकंड पर्सन का है, थर्ड पर्सन का है। फिर क्या होगा हमारे पास, प्लस हैव दिया होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी और हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो इस चीज से हम पहचान सकते हैं कि जो वाक्य है हमारा ये किस चीज का है। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, विल हैव शैल हैव का यूज हुआ किया गया होगा। तो जब ये रूल फॉलो होता है किसी टेंस में तो हमें ये चीज समझनी है कि ये रूल है हमारा एक्टिव वॉइस के लिए है। जो वाक्य हमारे सामने दिया गया है वो एक्टिव वॉइस का दिया गया है। जब हम इसको एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे, मैंने बहुत बार आपको बता दिया है कि जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब इसमें रूल फॉलो होता है क्या, सब्जेक्ट प्लस विल एंड शैल प्लस हैव हम यूज करते हैं, क्योंकि जो टेंस है हमारा, मैंने आपको एक चीज डिस्कस किया है कि जिस टेंस का वाक्य होगा, जिस टाइप में होगा उसी टाइप में वो वाक्य रहेगा। तो प्लस हम हैव करेंगे, प्लस जब हम वॉइस बदलेंगे तो हम बीन का इसमें यूज करेंगे, बीन लगाएंगे, प्लस क्या करेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस बाई लगाएंगे, और जो हमारा सब्जेक्ट होगा, जो एक्टिव में सब्जेक्ट है उसको बनाएंगे हम ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये रूल हम फॉलो करते हैं इसको बदलने के लिए। बाकी आपको पता है जब हमने पास्ट किया था तो उसमें हमने हैड बीन का यूज किया था और प्रेजेंट में हमने हैज बीन और हैव बीन का यूज किया था जब हमने वॉइस चेंज की थी। तो हम जो है जो फ्यूचर परफेक्ट में है हम करते हैं सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई एंड ऑब्जेक्ट। ये हम रूल फॉलो करते हैं। तो हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखो क्या है, सी विल हैव रिटन अ लेटर। देखो सी विल हैव रिटन अ लेटर। अब हमें यहाँ पे पहचानना है, मान लो आपके पास सिंपल सा ये दिया गया है और आपको इसकी एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करनी है, तो आप कैसे पहचानोगे कि वाक्य कौन से टेंस का है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बिल दिया गया है, तो बिल और शैल हम यूज करते हैं फ्यूचर में। तो ये हो गया, इतना तो क्लियर हो गया कि वाक्य फ्यूचर का है, ठीक है। बाकी अब हम इसे में ये आइडेंटिफाई करेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है, वो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे वर्ब की फॉर्म से कि यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है। तो देखो इस सेंटेंस में क्या है, जब जो रिटन है, रिटन जो है हमारे राइट जो है हमारी इसकी पहली फॉर्म है, ठीक है। रोट हो गई सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म होगी रिटन।
तो इस चीज से हम देख सकते हैं कि अब हम यहाँ पे पहचान सकते हैं, और जो वर्ब को देख के पहचान सकते हैं कि ये वाक्य किस काल का है, यानी कि टेंस का वाक्य है। तो यहाँ पे वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म लगी है इस वाक्य में, ठीक है। तो इससे हम ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक तो वाक्य फ्यूचर का है। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसे हम परफेक्ट में यूज करते हैं, तो हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है और एक्टिव वॉइस में वाक्य है अभी, ठीक है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो मैंने आपको बताया है जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव में, जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा पहले हमारा ए लेटर। अब देखो लेटर की बात आ रही है, थर्ड पर्सन है, ठीक है, थर्ड पर्सन की बात आ रही है। तो मैंने आपको जब हमने फ्यूचर जब टेंस किए तो मैंने आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर की थी कि विल और शैल का हम यूज कैसे करते हैं। तो थर्ड पर्सन में जो है हम हमेशा फ्यूचर में जो यूज करते हैं वो हम विल का यूज करते हैं। तो अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगा, यहाँ पे विल लगा, विल के बाद हमने हैव लगाना है क्योंकि बात हो रही है परफेक्ट की, तो विल हैव हो गया। अब हमने क्या करना है, जब मैंने वॉइस बदलनी है तो उसके हम साथ हम प्लस करेंगे बीन, और वर्ब के लगाएंगे थर्ड फॉर्म, तो रिटर्न हो गया राइट का, ठीक है। प्लस बाई हम यूज करेंगे, बाई हमने लगाया, ठीक है। और मैंने बताया था कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा ये सब्जेक्ट है इसका बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ही है, जब ही को हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदलेंगे तो उसका क्या बनेगा, इसका बनेगा हिम, ठीक है। तो हो गया हिम। देखो हमने क्या किया, ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाई हिम, ए लेटर विल हैव रिटन बाई हिम। तो इससे ये हमारा क्या है, एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया। रूल हमने क्या फॉलो किया, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बी3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूल से जो हमने ये सेंटेंस जो है एक्टिव से पैसिव में बदला है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब अगर बात आए नेगेटिव में, तो यहाँ पे क्या होगा, विल हैव नॉट एंड शैल हैव नॉट का हम यूज करेंगे। विल हैव नॉट बीन एंड शैल हैव नॉट बीन प्लस बी3 प्लस बी बाई बाई प्लस ऑब्जेक्ट। और जो है जो हमारे वाक्य बदलेंगे वो सेम एज जैसे हमने सिंपल में बदले हैं वैसे इसके बदलेंगे, बस नॉट का हम यूज करेंगे। अगर बात आई हमारी इंटेरोगेटिव में, तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जैसे मान लो हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो क्या होगा, जैसे मान लो विल या शैल, ठीक है, विल हैव या शैल हैव, ठीक है, प्लस क्या होगा सब्जेक्ट प्लस बीन, सॉरी थोड़ा रॉन्ग हो गया, विल एंड शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इस तरह से हम जो है इंटेरोगेटिव में इसके वाक्य बदलेंगे फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। तो ये जो हम रूल फॉलो करते हैं, तो ये तीन रूल आपके हमने डिस्कस कर लिए हैं कि हम इसको इसके वाक्य इस तरह से बदलेंगे। अब आती है, देखो हम आगे चलते हैं, जो हमारा अगला इसमें आता है वो हमारा अब इसमें है, जो अगला टॉपिक हम करेंगे इसमें अब कवर करेंगे, ये हो गए टेंसेस को लेके वाक्य, ठीक है। अब आते हैं हमारा डबल ऑब्जेक्ट, कि मैंने आपको कल भी बताया थे जब हमने पास्ट डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि डबल में हम वाक्य कैसे बदलते हैं, वो चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। बाकी हम आगे चलते हैं। अब आती है, देखो फ्यूचर के हमने वाक्य डिस्कस कर लिया, अब हम बात करेंगे इंपेरेटिव की, इंपेरेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे। इंपेरेटिव की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, या तो आपको कोई ऑर्डर देगा या आपको कमांड देगा। अगर जब किसी वाक्य में आपको ऑर्डर दिया जा रहा है या कोई कमांड दी जा रही है, तो उसमें हमें सिंपल समझना है कि ये जो वाक्य होगा ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस का वाक्य होगा। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ ले, क्योंकि इंपेरेटिव के वाक्य बहुत ज्यादा हमारे पास जो आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक तो वर्ब की पहली फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और वर्ब की पहली फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। या आपको कोई ऑर्डर दिया जा रहा होगा और कमांड दी जा रही है। देखो फॉर एग्जांपल के लिए क्या है, ओपन द डोर, देखो ओपन द डोर, जब ओपन द डोर की बात आ रही है, जब ओपन द डोर की बात आ रही है तो आपको यहाँ क्या कह रहा है, दरवाजा खोलो, आपको एक हुक्म दिया जा रहा है, कमांड दी जा रही है, ठीक है। तो इस तरह के वाक्य जो होंगे हमारे वो इंपेरेटिव के वाक्य होंगे। जब हम इंपेरेटिव में जो वॉइस चेंज करेंगे, देखो हम क्या करते हैं, सिंपल इंपेरेटिव में क्या होगा, ओपन द डोर, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा, आपका मतलब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब की पहली फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा, सिंपल सा आपको जो है एक्टिव में इंपेरेटिव की पहचान है, ठीक है। जब हम इसकी वॉइस बदलेंगे, जब ऑर्डर एंड कमांड का कहीं यूज हो रहा है और इंपेरेटिव हमारा सेंटेंस है, जब हम इसमें वॉइस बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसमें एक वर्ड यूज करते हैं लेट, लेट हम लगाएंगे, प्लस करेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस करेंगे बी प्लस करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से हम इसके वाक्य जो है चेंज करेंगे। एक तो हम क्या करेंगे यहाँ पे
जो लगाएंगे अपना ये लगाएंगे हम, जो लेट का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे और हम अपना हमारा वाक्य जो चेंज हो जाएगा। देखो एग्जांपल ये समझते हैं, ओपन द डोर, ठीक है, सिंपल में क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म है प्लस क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इससे हमने इसे पहचान लिया कि ये इंपेरेटिव का वाक्य और एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। जब इसको हम चेंज करेंगे क्या करेंगे, लेट, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, द डोर बी ओपन, ठीक होना था, ओपन होना था यहाँ पे, ओपन। इस तरह से उसके वाक्य बदलेंगे। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे आपको क्या किया जा रहा है, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, एक मतलब कि कमांड दिया जाए कि पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को पोस्ट करो, ठीक है। जब इसको हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, लेट प्लस हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, दिस लेटर प्लस दिस लेटर, लेटर बी हमने लगाना है, बी वर्ब की क्या है, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म दिया पोस्ट में, तो पोस्ट की थर्ड की फॉर्म क्या बनेगी, पोस्टेड, लेटर बी पोस्टेड। तो हमारा जो वॉइस चेंज हुई कैसे बनी, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, एक्टिव में से ये पैसिव हमने चेंज किया। रूल हम फॉलो करते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस B3। इस चीज से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, सिंपल सी बात है जहाँ पे ऑर्डर कमांड की बात आ रही है तो उस तरह हम जो है लेट का यूज करेंगे वॉइस बदलने के लिए। अब हम इसमें आगे और देखेंगे, इंपेरेटिव में बहुत सारे वाक्य हैं जिसको हम चीज समझनी है। अगर मान लो कहीं पे एडवाइस दी जा रही है आपको, या कोई एडवाइस दी जा रही है, या कहीं भी आपको कोई एडवाइस दी जा रही है, तो उस वाक्य में हम क्या करेंगे, वो वाक्य भी हमारा इंपेरेटिव का होगा। अगर किसी वाक्य में आपको एडवाइस या और सलाह कोई दी जा रही है तो वो वाक्य भी हमारा क्या होगा, इंपेरेटिव का होगा, ठीक है। तो इसमें जो पहचान वही होगी, वर्ब की पहली फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। बट अब आपको क्या चीज समझनी है, जब कहीं पे एडवाइस दी जा रही है, इन चीजों को समझ लो सही से, ठीक है। जब एडवाइस दी जा रही है तो हम क्या करेंगे, हम लेट का यूज नहीं करेंगे। आप बोलोगे फर्क ये भी, मतलब आपने लेट का यूज किया, तो एडवाइस हम क्या करेंगे, हम कहेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस शुड का यूज करेंगे प्लस बी प्लस B3, ये हम यूज करेंगे। जब कहीं पे एडवाइस की बात आ रही है, किसी वाक्य में एडवाइस की बात आ रही है, तो आपको जब इसकी एक्टिव से पैसिव बदलनी है तो हम क्या रूल फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो कमांड और ऑर्डर के लिए हो गया लेट का यूज, ठीक है, और एडवाइस के लिए हो गया शुड वाला रूल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, रिस्पेक्ट यूर टीचर। तो यहाँ पे आपको एक एडवाइस दी जा रही है, रिस्पेक्ट यूर टीचर की, अपने अध्यापकों की आदर करो, ठीक है, रिस्पेक्ट यूर टीचर। देखो अब यहाँ पे हमने जब इसका वाक्य चेंज करना है तो आप सबको पता है कि हम ऑब्जेक्ट क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यूर टीचर, तो ये हमारा बन गया सब्जेक्ट यूर टीचर। फिर क्या करेंगे हम, शुड, शुड लगाया प्लस बी, रिस्पेक्ट फर्स्ट फॉर्म है, जब इसकी थर्ड फॉर्म बदलेंगे क्या बनेगा, रिस्पेक्टेड बन जाएगा, ठीक है। तो रिस्पेक्टेड हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यूर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, ठीक है, यूर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड। यहाँ पे हम बाई का यूज नहीं करेंगे, एक चीज ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने रूल फॉलो किया, सब्जेक्ट, ये हमारा यूर टीचर सब्जेक्ट हो गया, शुड हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, बी हमने लगाना था वो लगा दिया, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो ये दो चीजें आपकी क्लियर होगी। जहाँ पे अगर एडवाइस, अगर कमांड एंड ऑर्डर की बात आ रही है तो लेट लगाएंगे, अगर एडवाइस की बात आ रही है तो हम लगाएंगे शुड। आगे चलते हैं। अब मान लो इंपेरेटिव में हमें नेगेटिव बदलना है, ठीक है, सिंपल सी बात आ रही है, अगर हमें नेगेटिव बदलना है तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, ठीक है, और वाक्य हमारा जो है सेम है वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो समझते हैं कि वाक्य हमारे पास दिया गया है, डोंट इंसल्ट द पुअर, डोंट इंसल्ट द पुअर। एक यहाँ पे देखो इसमें दो चीजें हो रही हैं, एक आपको एडवाइस भी दी जा रही है, एक ऑर्डर भी दिया जा रहा है, डबल मीनिंग वाक्य है। अगर हम इसको लेट से करेंगे तो क्या होगा, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, ठीक है। एक इससे हम कर सकते हैं, इसको लेट वाले से कर सकते हैं, लगा सकते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, द पुअर शुड बी इंसल्टेड। यहाँ पे क्या हो गया, जो पुअर है हमारा, ये क्या बन गया हमारा, यहाँ पे बन गया सब्जेक्ट, ठीक है,
प्लस शुड हो गया, नॉट हो गया, प्लस बी हो गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अगर आप दोनों में से किसी एक में करते तो आपका वाक्य जो होगा बिल्कुल ओके होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इंपेरेटिव में नेगेटिव के वाक्य बदलते हैं। अब आती है बात यहाँ पे, देखो एक वाक्य और लेते हैं, प्लीज हेल्प मी। ये भी हमारे पास इंपेरेटिव का वाक्य है। देखो वाक्य एग्जांपल आ रहा है, प्लीज हेल्प मी। तो यहाँ पे देखो अभी हम रूल करेंगे यहाँ पे फॉलो। जब कोई रिक्वेस्ट की बात आ रही है मान लो, ठीक है, रिक्वेस्ट, सजेशन या ऑर्डर की जब बात आ रही है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी हम ये चीज गो करेंगे। एक तो हम यू लगाएंगे पहले, प्लस आर का यूज करेंगे। ये रिक्वेस्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, या आपको कोई सजेशन या रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसमें हम रूल करेंगे यू प्लस आर लगता है हेल्पिंग वर्ब, यू के बाद हमेशा आपको पता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, प्लस करेंगे टू। ठीक है, इससे हम प्लस करेंगे B1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको हम समझेंगे कि ये चीज कैसे हुई है। यहाँ पे देखो यू प्लीज हेल्प मी, एक रिक्वेस्ट की जा रही है, तो हम इसको जब इसका वाक्य बदलेंगे तो क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ये सिंपल सा इंपेरेटिव का वाक्य है। ठीक है, तो इसको सिंपल सा बदलेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। यू से हमने किया, ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने क्या, यू आर रिक्वेस्टेड किया, प्लस टू किया और हेल्प। क्योंकि प्लीज को जब हम चेंज करते हैं ना, कोई प्लीज को हम चेंज करेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, रिक्वेस्ट में बदलेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो प्लीज हमारा चेंज हुआ है वो रिक्वेस्ट में चेंज हुआ है। प्लीज चेंज इनटू क्या होगा, रिक्वेस्ट में, और वाक्य आपका वैसे का वैसा रह जाएगा, साथ में टू लग जाएगा बस। ठीक है, देखो क्या हुआ, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। देखो क्या हुआ, यू आर, ये रूल है, यू प्लस हेल्पिंग वर्ब आर हो गया, हमने लगाया, प्लस प्लीज को मैंने चेंज किया तो हम क्या कर दिया, प्लस रिक्वेस्ट कर दिया। ठीक है, प्लस टू हमने लगाना है रूल के मुताबिक, बी बंद करनी है यूज, प्लस मी। ये वही बात आ गई जो हमने अभी रूल डिस्कस किया ऊपर वाला, ये वाला रूल ये डिस्कस किया हमने। इस रूल का वाक्य था यू आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब जो ऑर्डर या रिक्वेस्ट या सजेशन होगा उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस टू करेंगे, प्लस B1 करेंगे, जो ये वर्ब होगी, जो सिंपल वर्ब होगी हमारे पास, B1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम जो है इसके वाक्य बदलते हैं रिक्वेस्ट वाले। ठीक है, इसमें बाई इसमें टू का हम यूज करते हैं। लेट का हम देखते हो, लेट का मैं आपको एक फिर से बताता हूँ। लेट के मैंने आपको वैसे बता दी है, लेट में हम कैसे करते हैं। अगर आपका वाक्य लेट से स्टार्ट है, मान लो सिंपल लेट से स्टार्ट है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास लेट से कोई वाक्य स्टार्ट हो रहा है तो उसके हम एक्टिव पैसे बदलेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा लेट के वाक्य बनते हैं। जब इसको एक्टिव से पैसिव बदलेंगे तो क्या होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B प्लस B3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये लगाएंगे हम। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, लेट हर सिंग अ सॉन्ग, लेट हर सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे देखो अब क्या चीजें हो रही है, यहाँ पे हमारे जो है ऑब्जेक्ट दो हैं। सिंपल, पहले आपको बात समझनी है, एक तो यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट है वन और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, जिस वाक्य में लेट होगा और दो आपके ऑब्जेक्ट होंगे तो आपको जो रूल फॉलो करना है एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए, तो क्या होगा, लेट जो ये पहला ऑब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे लेट अ सॉन्ग बी, सिंग होता है गाना, इसकी फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है, जब इसको थर्ड में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, संग हो जाएगा। बी संग बाई, किसको लगाया जा रहा है, बाई हर, ये बिल्कुल आपका सेम रह जाएगा। इस तरह हम इसके वाक्य जो चेंज करते हैं। इस तरह देखो हमारे एक और है हु। अगर आपका हु से कोई वाक्य है, मान लो हु WHO का वाक्य है, तो उसमें क्या करेंगे हम, मैंने आपको पहले जब डिस्कस करना, मैंने पहले डिस्कस कर लिए थे वाक्य हमने स्टार्टिंग में जब हमने वॉइस की थी। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर आपका वाक्य जो है हु से स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा, सिंपल में हु होगा प्लस वर्ब की आपकी क्या होगा, वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, और जो फिफ्थ है ING भी हो सकता है। ठीक है, तो प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा हमारा। तो इसको जब हम वाक्य बदलेंगे तो क्या होगा, बाई होम होगा प्लस इज MR बाज बर प्लस सब्जेक्ट। ये मतलब हमारा क्या, अकॉर्डिंग टू द टेंस के मुताबिक जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे,
फिर सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस B3 करेंगे और हम साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे, या हु करेंगे। अगर आपको ये इसमें नहीं बदलना है तो हु भी कर सकते हैं, प्लस इज एम आर प्लस जो हमारा सब्जेक्ट होगा प्लस बाई प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। अब इसको हम समझेंगे कि हमने रूल कैसे फॉलो किया। यहाँ पे देखो, हु टीचेज अनु, साइन ऑफ इंटरोगेशन है, देखो ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, जब इसकी एक्टिव से पैसिव बदलेंगे तो क्या हो गया, मतलब देखो वाक्य है हमारा जो ये भाई टेंस दिया गया है, अगर इसमें हमें टेंस पे जानना है तो टेंस पता कौन सा आएगा, हमारा टेंस आएगा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो जब हम इसकी वॉइस बदलेंगे तो क्या होगा, बाय हुम, मैंने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो आप वाक्य बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेंस है हमारा प्रेजेंट का है, ठीक है। प्रेजेंट में जब हम जो करते हैं तो क्या करेंगे, इज लगाएंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इज किया, अनु थॉट, मतलब ये वाला हमने यहाँ पे रूल फॉलो किया, ठीक है। या दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हु इज अनु टॉट बाई, ठीक है। हु इज अनु टॉट बाई, हु इज ये हो गया, फिर हमारा सब्जेक्ट हो गया अनु टॉट बाई। तो इस तरह से हम इसके वाक्य जो चेंज करते हैं। अब देखो कुछ हमारे पास लिस्ट से फ्रेजेस की लिस्ट है, तो समझ लो, आस्क फॉर हो गया मांगना, ब्रेक डाउन हो गया खराब होना, ब्रेकआउट हो गया फैलाना, ब्रेकअप हो गया समाप्त होना, ब्रिंग अप हो गया पालना, कम क्रॉस हो गया सहयोग मिलना, इट इनटू हो गया नष्ट करना, और लाइव अप हो गया छोड़ना, लीव अप हो गया छोड़ना। ये हम जो कुछ फ्रेजल वर्ड हैं, ये भी हम इनके अकॉर्डिंग हम वाक्य बदलते हैं। लुक आफ्टर हो गया देखभाल करना, लुक इनटू हो गया जांच करना, लुक फॉर हो गया आपका झांकना या खोजना, लाफ आउट हो गया दूसरों पे हंसना। इस तरह देखो हमारा है राई बैट हो गया निष्कर्ष पे पहुंचना। तो अगर इस तरह के जो अगर हम हमारे पास जो अगर कोई आ रहा है, देखो एग्जाम्पल के समझो यहाँ पे, हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, हिज बिहेवियर शॉक्ड मी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसको हम एक्टिव से पैसिव बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो हम क्या करते हैं, इसमें जो हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, आप बहुत सारे क्या करेंगे, बाय लगा देंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, मी है बन गया ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट आई प्लस बाज प्लस B3 हमने की सॉफ्ट सॉफ्ट। अब हम बाय नहीं लगाएंगे, एट हिज बिहेवियर। तो इसमें कैसे किया हमने, देखो आई वाज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर। हेयर एड मतलब हमने एड की जगह क्या किया, बाई की जगह हमने क्या किया, एड का यूज किया है। बाकी हमारा वाक्य जो है हमने जैसे बदलते हैं वैसे बदलते ही हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, ठीक है। सेकंड फॉर्म लगी है वर्ब की, तो यह पास्ट का वाक्य है हमारा, ठीक है। तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो पास्ट में इसको चेंज करेंगे। तो क्या हुआ, जो हमारा ऑब्जेक्ट था मी, इसका बन गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन गया आई। तो आई के खत्म हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, बाद लगाएंगे, क्योंकि आई हमारा सिंगल है, ठीक है। तो बाद लगाया, और वर्ब क्या है हमारे पास, शॉक्ड है, तो वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगाई शॉक्ड। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, बाई जोड़ते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बाई जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे एट, हमने क्या किया, एट लगाया। फिर क्या हुआ, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था क्या था, मैंने बताया था कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसका बनाएंगे हम ऑब्जेक्ट, तो बन गया हिज बिहेवियर। तो हमने ये चीजें यहाँ पे जो है फॉलो की है। अब देखो इसमें चीज आपको मैं बताता हूँ। अगर देखो जो हमारे पास यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज और है, मैं आपको ले करता हूँ। देखो यहाँ पे अगर मान लो आपके ये जो वाक्य है, देखो अगर ये वाक्य हमारे हैं, इनको आपको याद रखना है। अगर नो आ रहा है, इनवाइट आ रहा है, लिसन आ रहा है, प्रेफर्ड आ रहा है, एडिक्ट आ रहा है, तो हम बाय की जगह क्या करेंगे, यूज का टू का यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपका जो है ये वाक्य आ रहा है, मान लो नो, इनवाइटेड, लिसन, प्रेफर्ड या एडिक्टेड, अगर ये कहीं पे आ रहे हैं तो आपको जो बाय के स्थान पे जो यूज करना है, आपको करना है टू का यूज, ठीक है। अब दूसरा देखो, अगर प्लीज आ रहा है, ओवरवेल आ रहा है, सेटिस्फाइड आ रहा है, या डिसप्लीज आ रहा है, या डिससेटिस्फाई आ रहा है, या डिसगस्ट आ रहा है, अगर ये आपके पास जो है 6 वर्ड कहीं पे आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बाय के स्थान पे क्या करेंगे, विद का यूज करेंगे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास जो है वाक्य आ रहे हैं, अमेज्ड आ रहा है, अनवाइड आ रहा है, या नॉक्ड आ रहा है, या वंडर आ रहा है, या शॉक्ड आ रहा है, या सरप्राइज आ रहा है, तो हम एड का यूज करेंगे,
बाय के स्थान पर हम एड का यूज करेंगे। ये कुछ इसके बेसिक से रूल हैं, इनको आपको याद रखना है। और इस तरह देखो, अगर इंटरेस्ट आ रहा है कहीं पे, इंटरेस्टेड आ रहा है या डिसइंटरेस्टेड आ रहा है, और ये दो वर्ड आ रहा है, तो हम इनका यूज करेंगे। इनको आप सही से याद कर लो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह ये भी हम जो है एक्टिव टेस्ट में कई बार हमारे पास पूछे जाते हैं इस तरह के। और देखो इस तरह क्या है, इसके आगे और वर्ड जानने के लिए मैजिक बुक, मतलब हम दिया गया, इसको देख सकते हैं। मतलब ये मतलब मैक्सिमम जो है हमारे यही वर्ड यूज होते हैं जो मैंने आपको बताया। और देखो यहाँ पे एक वाक्य लिखते हैं, देखो आई नो यू, ठीक है, आई नो यू, आई नो यू वाक्य किसका है? वाक्य हमारा है पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, ठीक है। तो हम इसमें जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस B3 प्लस हम टू बाई की जगह क्या करेंगे, टू प्लस ऑब्जेक्ट के बाद हम उसमें फॉलो करेंगे। देखो क्या हो गया, यू आर नोन टू मी, यू क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, जब ये क्या बन गया सब्जेक्ट, तो ये सिंगुलर, इसका तो हम यू के बाद हम क्या करते हैं, आर का यूज करते हैं। तो हमने क्या आर लगाया हेल्पिंग वर्ब, नोन हो गया हमारे पास B3 प्लस टू हमने लगाना था और सब्जेक्ट का बना दिया ऑब्जेक्ट, आई का बना दिया हमने मी। तो इस तरह से हम इसके जो यूज करते हैं, ठीक है। और मान लो हमारे पास कहीं पे यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट पीपल, बी, दे, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबॉडी, समवन, नो वन, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी अर्थात कोई अनिश्चित हो, तो उसके स्थान पे हम क्या करेंगे, वर्ब यूज, से, नो, थिंक, होप, बिलीव, एक्सपेक्ट हो सकता है, मतलब पैसिव में हम इनको इसमें चेंज कर सकते हैं, मतलब ठीक है। तो इतना इसमें ये चीजें पूछी जाती है, जो है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है सारा। अब देखो एक वाक्य हम लेते हैं इसमें से और क्लियर करते हैं। देखो जैसे ये हमारे पास, हम देखते हैं, देखो इट इज नोन दैट दे द सीएम इज करप्टेड, इट इज नोन दैट द सीएम इज करप्टेड, ठीक है। ये वाक्य है, इसको देखेंगे हम इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे बदला है। देखो इन्होंने जब उसकी एक्टिव से पैसिव बनाई तो क्या होना, द सीएम इज नॉन टू बी करप्टेड, तो टू लगाया यहाँ पे, टू बी करप्टेड, ठीक है। मतलब ये किया ऑब्जेक्ट इज, जो हमारा बन गया यहाँ पे द सीएम, हेल्पिंग वर्ब लगाया यहाँ पे अपना जो है, क्योंकि ये बात टेंस आ रहा है हमारे पास, प्रेजेंट का आ रहा है, तो हम प्रेजेंट में करेंगे तो इज एमर का हम करेंगे यूज। तो द सीएम में थर्ड पर्सन है, तो इसके हमने क्या किया, इज का प्रयोग किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, नो न्यू नो होती है, दोनों हमने यहाँ पे लगाई, टू किया, बी हमने लगाया, एंड जो हमारे पास था नो एडजेक्टिव है तो करप्ट कर दिया, करप्ट कर दिया हमने, ठीक है। इस तरह से हम इसके जो है बाई सेंटेंस वाक्य जो चेंज करते हैं। अगर कुछ पॉइंट है, देखो यहाँ पे ये चीज भी देख लेते हैं। देखो एक वाक्य हमारे पास, आई वॉन्ट ईट अ मैंगो, आई वॉन्ट ईट अ मैंगो, चाहने की बात आ रही है, तो इसमें क्या कर, रूल लगा है, सब्जेक्ट वॉन्ट, वॉन्ट्स हो गया, प्लस टू प्लस B1 है प्लस ऑब्जेक्ट, देखो ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, वॉन्ट है, टू लगा है, देखो प्लस वर्ब की फॉर्म लगी है, फर्स्ट ईट हो गया प्लस मैंगो। एक वाक्य किसका है पहले, अब बहुत सारे बोलेंगे कि बॉन्ड, ये जो वाक्य है पास्ट का है, बट पास्ट का वाक्य नहीं है, ये वाक्य हमारा क्या है, प्रेजेंट का वाक्य है। जब बॉन्ड की कहीं पे बात आ रही है तो हम क्या बॉन्ड वाला वाक्य कैसे करेंगे, सब्जेक्ट होगा, बॉन्ड होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, जो दूसरा हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उसका हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, प्लस करेंगे टू करेंगे, फिर क्या करेंगे बी लगाएंगे, प्लस B3 हम यूज करेंगे। अब देखो उसको कैसे बदलेंगे, आई वॉन्ट अ मैंगो टू बी इटन, आई वॉन्ट अ मैंगो टू बी इटन। इसमें क्या करना है, बहुत सारे ने इनको ऐसे भी, जब हम क्योंकि प्रेजेंट में वाक्य बदलते हैं क्या होना, ए मैंगो, ठीक है, इज, ठीक है, या हम ये करते हैं द मैंगो, द मैंगो, हेल्पिंग वर्ब आते इज, इटन। बांट कहाँ था, जब बांट की बात आ रही है तो बांट के लिए हम ये रूल करते हैं, मतलब जो पहला हमारा सब्जेक्ट है वो रह जाएगा वैसे का वैसा, फिर क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो उसको बनाएंगे हम सब्जेक्ट दूसरा, तो हमने बनाया यहाँ पे मैंगो कर दिया, प्लस टू लगाया, प्लस बी हमने यूज किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म की यूज की। तो कुछ इस तरह के जो भी वाक्य आते हैं, बट इतने देखे जाते।
तो ये थे जो हमने एक्टिव पैसिव डिस्कस किए हैं, कुछ इसके रूल्स जो हमने डिस्कस किए। बाकी अगर इसमें किसी का कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ सकता है। मैं अभी अनम्यूट करके आ रहा हूँ, आप सबको अनम्यूट करता हूँ।